Good day, students. Today we are back again with a new chapter of class 7 science. It is chapter 4. Subject is heat. तो आज हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें हम हीट में क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे। इट इज़ व्हाट इज़ हीट। सेकंड, हाउ डू वी मेज़र हीट और टेम्परेचर। हम हीट या टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं। थर्ड इज़ कंडक्शन ऑफ हीट। फोर्थ, कन्वेक्शन ऑफ हीट। एंड 5, रेडिएशन ऑफ हीट। तो बच्चों, ये सब डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको लाइक, हमारे वीडियो को लाइक भी करें तथा इसके साथ बने बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हमारे नए वीडियो आए तो आपको एक अलर्ट, नया नोटिफिकेशन आपको आ जाए, जिससे कि आप हमारे वीडियोस को देख सकें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने लगेंगे हीट क्या है, व्हाट इज़ हीट। So whenever we touch some objects we feel them cold or hot। तो आपको मालूम होगा कि जब भी हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हाथ से छूते हैं तो हम उसे महसूस कर सकते हैं कि वो ठंडा है या गर्म है। जैसे कि हम आइसक्रीम को अगर हम टच करते हैं तो क्या ये गर्म है या ठंडा। ऑब्वियसली इट्स कोल्ड, ठंडा है, ये ठंडा ही होती है आइसक्रीम। रेफ्रिजरेटेड ड्रिंक्स, अगर हम रेफ्रिजरेटेड ड्रिंक्स को टच करते हैं तो हमें क्या महसूस होता है। यस, इट इज़ कोल्ड, ठंडा महसूस होता है। अगर हम चाय को अगर हम टच करते हैं तो हमें क्या महसूस होता है। हॉट, इट इज़ गर्म होती है चाय। फ्लेम, अगर हम किसी आग के आसपास जाते हैं या उसको छूने की कोशिश करते हैं, जो कि वैसे करनी नहीं चाहिए, फिर भी तो हमें क्या महसूस होता है। हॉट। सो बच्चों, जब भी हम किसी भी चीज़ को छूते हैं या whenever we feel some objects are hot while some objects are cold, so whatever we feel by touch is relative to our own body temperature। हम जो भी छूते हैं तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से रेफरेंस लेता है कि वो चीज़ ठंडी है या गर्म। अगर वो चीज़ हमारे बॉडी टेम्परेचर से ठंडी है तो हमें इसकी ठंडे की फीलिंग आएगी। अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है तो हमें गर्म की फीलिंग आएगी। सो हम कह सकते हैं कि whatever we feel by touch is related to our own body temperature। कि अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है तो कोई भी चीज़ जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री से कम है, अगर हम उसको छुएंगे तो हमें उसमें कोल्ड महसूस होगा। अगर हम उसका टेम्परेचर 37 से ऊपर है तो उसको छूते ही हमें गर्म महसूस होगा। सो जो टेम्परेचर मेज़रमेंट है बाय हैंड, बाय फीलिंग, टच, तो दैट इज़ रिलेटेड टू आवर बॉडी टेम्परेचर ओनली। अभी एक हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे एक लेट्स टेक ए हॉट कप ऑफ टी एंड लीव इट फॉर फ्यू मिनट्स इन द रूम। हम एक गर्म चाय का कप को लेते हैं, उसको कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। तो कुछ देर बाद आप नोटिस करोगे कि चाय अब ठंडी हो गई है। पहले चाय गर्म थी बट अब चाय वो ठंडी हो गई है। तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ है, कुछ हीट जो है गर्म चाय से सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जो कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, उसमें ट्रांसफ़र हो गई। तो क्या हुआ, गर्म चाय हमारे सराउंडिंग टेम्परेचर में, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। सो वी कैन से दैट हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। तो हम कह सकते हैं कि हीट जो है दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ
एनर्जी, वो एक एनर्जी का प्रकार है जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो सकती है। एंड इट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है। ये कभी भी ठंडे ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगी, जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर है ये उसकी तरफ मूव करेगी। तो अब हम एक बार फिर से जानेंगे कि हाउ डू वी नो दैट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, मतलब कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कितना कम या ज़्यादा, कितना कम या ज़्यादा गर्म या ठंडा है। द ओनली वे इज़ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इसको मेज़र करने का सब एक ही तरीका है कि हम उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करें। जैसे हम कई बार महसूस करते हैं कोई चीज़ कम गर्म है और कोई किसी चीज़ को हाथ लगाते तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, मगर हम ये नहीं कह सकते वो कम गर्म है ज़्यादा गर्म है, बट हमें उसको एक नापने का तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को कितनी गर्म कितनी ज़्यादा है हम उसको मेज़र कर सकें। तो मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कैन वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं? आंसर इज यस, वी कैन डू। सो नाउ द क्वेश्चन कम, हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे मेज़र कर सकते हैं? बच्चों, वी मेज़र द टेम्परेचर विद अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं। आपने देखा होगा जब आप कभी बीमार पड़ते हैं या कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके थर्मोमीटर से आपके बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, आपके मुंह में लगाते हैं या कुछ आम पिट पे भी लगाते हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर हमारे शरीर का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो अभी हम बच्चों एक वीडियो देखेंगे कि हमारे शरीर का टेम्परेचर डॉक्टर्स कैसे मेज़र करते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ ए लॉन्ग नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विद कैपिलरी एंड बल्ब एट वन एंड। आप ये जो डायग्राम पिक्चर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखाया है जिसमें लेफ़्ट हैंड पे बल्ब है, उसके बाद कंस्ट्रिक्शन है एक छोटा सा, आप देख रहे हैं इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब में छोटी सी मुड़ी हुई कैपिलरी ट्यूब है अंदर, इसके अंदर और एक लंबी कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर एक रेड एरो दे रखा है जो कि आपको बताता है कि आपके बॉडी का सही टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो जब भी क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम मुंह में लगाते हैं तो ये हमारे शरीर का टेम्परेचर को देखते हुए जो मरकरी है उसके अंदर वो एक्सपेंड करता है। मरकरी एक्सपेंड करते हुए वो उस कैपिलरी ट्यूब में उस बढ़ता जाता है जिससे, और जब 1 मिनट बाद जब वो वहाँ पर रुक जाता है तो हम उसको पढ़ सकते हैं, टेम्परेचर नाप हम चेक कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विद कैपिलरी एंड बल्ब एट वन एंड, जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। दिस ग्लास ट्यूब हैज़ स्केल ऑन इट, इसके ऊपर एक स्केल बना हुआ है, आप देख रहे हैं 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। तो ये एक स्केल इसमें शो किया हुआ है। द बल्ब कंटेन्स मर्करी विच एक्सपेंड्स विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो इस बल्ब के अंदर एक मर्करी होता है जो कि जिसको हम पारा भी कहते हैं हिंदी में, वो मर्करी जैसे टेम्परेचर के साथ एक्सपेंड करता है। द मर्करी लेवल ऑन स्केल टेल अस द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। जो मर्करी का जो स्केल है, जो लेवल है स्केल के ऊपर, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर हमें बताता है। द क्लिनिकल थर्मामीटर चेक्स द टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड विद द नॉर्मल लीस्ट काउंट ऑफ 0.2 डिग्री सेल्सियस और 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर
चेक करता है फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो नॉर्मल लीस्ट काउंट जो है वो 0.2 डिग्री या 0.1 डिग्री सेल्सियस होता है। आओ अब हम एक वीडियो देखते हैं, जिस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर से डॉक्टर कैसे टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर चेकिंग, ये है थर्मोमीटर, जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर हम बोलते हैं, डिजिटल नहीं होता है, मर्क्यूरी है, मैनुअल थर्मोमीटर भी आप बोल सकते हैं। अभी ये कैसे यूज कर सकती हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ ना यूज करें, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी रहता है, जो अगर बाय चांस बच्चे ने काटा तो मुंह में जा सकता है, इट इज वेरी पॉइजनस। तो अगर आप पहले तो इसको मुंह में डालने वाले हैं तो आपको बहुत क्लीन करना है, ये आगे की टिप क्लीन करनी है। ओके, सो मैंने ऑलरेडी ये स्पिरिट से और साबुन से ऑलरेडी क्लीन किया हुआ है, तो अभी मैं सिर्फ टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही हूँ। अभी मुंह में चेक कैसे करना है, अनन्या मैं आपका टेम्परेचर चेक करने वाली हूँ। आपको आपकी टंग यानी जबान ऊपर करनी है, ओके और ये नीचे, और अभी मुंह बंद करना, सिर्फ लिप्स, जीभ ऊपर, जीभ वर कर, ओके अभी मुंह बंद करो, ओके ऐसे ही रखना। हाँ, ये एटलीस्ट 1 मिनट के लिए रखना है। और इसमें आपको ये याद रखना है, बच्चे को दांत नहीं काटने हैं उस थर्मोमीटर के ऊपर, सिर्फ सिंपली सिर्फ सॉफ्टली लिप्स के बीच में और टंग के बीच में ये रखना है। तो अगर बच्चा सुनता है तो ही ये कीजिए, नहीं तो आर्मपिट मेथड सबसे अच्छी रहेगी। अभी मैं आपको ये थर्मोमीटर मुंह में डालने के ये टेम्परेचर दिखा रही हूँ। ये सेम थर्मोमीटर आप आर्मपिट में भी डाल सकते हो, जैसे वो भी मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी। आप देख सकते हो इधर एक येलो लाइन है, एक व्हाइट बैकग्राउंड है, बीच में येलो लाइन है, और उसके ऊपर एक सिल्वर लाइन है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। एक बार 2 मिनट एक मिनट के बाद ये थर्मोमीटर निकाल के देखना है। इसमें दिक्कत ये होती है कि बीप नहीं होता, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि टेम्परेचर लिया ही नहीं, जो डिजिटल थर्मोमीटर में रहता है। तो इस पर आपको टाइम रखना होगा, जैसे ही 1 मिनट होगा मैं ये निकालूंगी। टेल मी व्हेन इट इज 1 मिनट ऑन द दिस थिंग। ओके, तो इसमें टेम्परेचर है 37, आप देख सकते हो। ये व्हाइट बैकग्राउंड है, उसमें एक येलो लाइन है, और वो येलो लाइन के अंदर एक सिल्वर लाइन है। कैन यू सी दैट? अगर मैं शाइन करती हूँ तो शायद आपको दिखाई देगा स्लोली, वो आपको कैमरा में उतना नहीं दिखेगा। अगर वो थर्मोमीटर आगे देखते हो तो आपको ऐसे ऐसे उसको मूव करना है, तो आपको वो सिल्वर येलो लाइन में सिल्वर लाइन दिखाई देती है, और उस जिस नंबर पे आता है वो नंबर होता है टेम्परेचर। जैसे अभी ये है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर नीचे का अराउंड 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो मतलब अब हम जानेंगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर से ऑब्जर्वेशन लेते हुए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली है, थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। थर्मामीटर को हमेशा यूज़ करने से पहले और बाद में एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से ज़रूर उसको वॉश किया जाए, साफ़ किया जाना चाहिए। Ensure that mercury level is below 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करने से पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि जो मर्क्यूरी लेवल है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। थर्मामीटर को हमेशा अपने मर्क्यूरी के लेवल को अपने लाइन ऑफ साइट, अपनी आँखों की नज़र के सामने से देखना चाहिए। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, इट शैल नॉट हिट एनी हार्ड ऑब्जेक्ट। थर्मामीटर को बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, ये किसी भी हार्ड चीज़ से टकराना नहीं चाहिए। डोंट होल्ड द थर्मामीटर फ्रॉम बल्ब वाइल रीडिंग। थर्मामीटर को बल्ब की वाली जगह से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम वहाँ से पकड़ेंगे तो वो हमारे शरीर का टेम्परेचर फिर से दिखाना, मतलब मेज़र करना शुरू कर देगा। आइए तो अब एक नया वीडियो देखते हैं जिसमें हम क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में ज़्यादा जानेंगे। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर।
it is possible to identify whether the object is hot or cold with the help of temperature. How do we measure temperature? In hospitals, you might have seen doctors using a device for measuring temperature. What is it? It is a thermometer. The type of thermometer which is used to measure temperature of our body is called a clinical thermometer. Let's understand its structure. It is a long narrow tube with same thickness throughout the length. On one side of this tube, there is a bulb which contains mercury. For reading the temperature, there is a scale printed on thermometer. The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. However, it can vary between 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Therefore, the clinical thermometer has reading from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Here, you must have understood that 35 and 42 are numbers and degrees Celsius is a unit of temperature. There is a very fine tube which originates from the bulb. It is called capillary tube. With rise in temperature, mercury expands in this tube. The capillary tube is bent near the bulb. It prevents mercury from flowing back into the bulb immediately. It gives more time to read the temperature. To get more correct reading, there are some divisions between two consecutive numbers. If there are 10 divisions, then each division signifies 1 by 10, that is equal to 0.1 degree Celsius temperature. And if there are 5 divisions, then each division suggests 1 by 5, that is equal to 0.2 degree Celsius temperature. How to use a thermometer? Before using thermometer, you should wash it with some antiseptic solution. Also, give some jerks to it so as to bring the mercury level falls below 35 degrees Celsius. Now, place the bulb of thermometer under your tongue. Keep it as it is for 1 minute and let the mercury expand in the tube. Now, take the thermometer out and find out the reading shown by the mercury. Just now you have identified your body temperature. Here is a sample value which is showing 37 degrees Celsius and 0.4 degrees Celsius, that is 37.4 degrees Celsius. For temperature measurement, there are units other than Celsius, such as Kelvin and Fahrenheit. Their scales also vary from that of Celsius scale. Always remember, never use a clinical thermometer for measuring the temperature of hot objects other than human body. It may break. अच्छा, तो बच्चों अब हम एक चीज़ और बात करेंगे कि नाउ व्हाट इफ़ वी हैव टू चेक द टेम्परेचर ऑफ एन हॉट ऑब्जेक्ट, दैट इज़ हॉट वाटर। अगर हमें गर्म पानी का टेम्परेचर चेक करना है जो कि ऑब्वियसली 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? कैन वी चेक इट विद क्लिनिकल थर्मामीटर? क्या हम उसे क्लिनिकल थर्मामीटर से चेक कर सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। इट इज़ नॉट मेंट फॉर चेकिंग टेम्परेचर हायर देन 42 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा चेक करने के लिए बना ही नहीं है। इट मे ब्रेक, ये टूट सकता है। सो व्हाट टू डू? हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? वी विल चेक द हॉट वाटर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। मतलब एक और थर्मामीटर आता है जिसको हम लेबॉर्ट्री थर्मामीटर बोलते हैं, उससे हम हॉट वाटर का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री थर्मामीटर हैज़ ए रेंज ऑफ -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड विद लीस्ट काउंट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ये लेबॉर्ट्री थर्मामीटर होता है, इसकी जो रेंज है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, और विद इसका लीस्ट काउंट भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बच्चों, इसमें हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर में हमारी रेंज क्या थी? इट वाज 35 डिग्री टू 42 डिग्री, जबकि लेबॉर्ट्री थर्मामीटर में जो हमें रेंज मिलती है वो मिलती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड।
और लीस्ट काउंट मिलता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सो हाउ लेट अस सी अ वीडियो हाउ टू चेक टेम्परेचर विद लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो बच्चों एक हम वीडियो देखते हैं जिसमें कि हम जानेंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से टेम्परेचर कैसे चेक किया जा सकता है। Activity to know how to use a laboratory thermometer. Click each tab to know more. Take 2 beakers and place them on a table. Fill them with hot and cold water respectively. Now, take a laboratory thermometer. Observe the initial level of mercury in the thermometer and note down the readings. Place the thermometer in hot water. Observe the change in the mercury level and note down the readings. Now, take out the thermometer and dip it in cold water. Observe the change in the mercury level and note down the readings. We observe that mercury level rises in thermometer when kept in hot water. Similarly, in the case of cold water, we observe that mercury level comes down from its previous level. From this activity, we learn that reading of thermometer indicates the temperature at which the mercury reaches a constant level. तो बच्चों अभी आपने देखा कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम कैसे टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, तो ये पूरा इस वीडियो में बताया गया था। तो अब हम देखेंगे कि हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन। सबसे पहले थर्मामीटर शैल बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। थर्मामीटर को हमेशा बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, इसको हमें टिल्टेड नहीं रखना है। बल्ब शैल सराउंड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। जो थर्मामीटर का बल्ब है वो चारों तरफ से सब्सटेंस से घिरा हुआ होना चाहिए, सब्सटेंस उसमें डूबा हुआ होना चाहिए सब्सटेंस में, जिसका भी हमें टेम्परेचर चेक करना है। बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ कंटेनर। बल्ब जो है सरफेस का कंटेनर को टच नहीं करना चाहिए। अभी आप जैसे 4 पिक्चर्स से फिगर्स देख रहे हैं, फिगर A, B, C एंड D। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट A के केस में थर्मामीटर को बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल भी टिल्टेड नहीं है, और इसका बल्ब जो है सब्सटेंस में डूबा हुआ है, और ये नीचे जो कंटेनर है उसको भी टच नहीं कर रहा है। अब आप सेकंड B फिगर में आप देखेंगे, इन्होंने लेबोरेटरी थर्मामीटर को सीधा पकड़ा हुआ है, इसका बल्ब भी सब्सटेंस से चारों तरफ से घिरा हुआ है, मगर इसमें जो बल्ब है वो कंटेनर से नीचे टच कर रहा है, वो ठीक नहीं है। अब तीसरा C में आप देखेंगे कि बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ है लेबोरेटरी थर्मामीटर को, मगर इसमें जो बल्ब है वो सब्सटेंस में पूरा डूबा हुआ नहीं है। इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ सब्सटेंस। अब चौथा जो D फिगर है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि थर्मामीटर जो है टिल्टेड मतलब टेढ़ा रखा हुआ है। तो इन चारों फिगर्स को देखते हुए हम कहेंगे जो तरीका फिगर A में बताया हुआ है, जिसमें कि थर्मामीटर को बिल्कुल सीधा पकड़ा है, इसका बल्ब जो है इट इज़ सराउंडेड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम ऑल साइड्स, और तीसरा इसका जो बल्ब है कंटेनर के सरफेस को टच नहीं कर रहा है। तो ये जो फिगर A इज़ द करेक्ट, फिगर A में जो दिखाया है तरीका वो सबसे सही तरीका है लेबोरेटरी थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करने का। बच्चों अब हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट्स, कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है।
We already learned that heat is the form of energy which transfers from hot object to cold objects. हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि हीट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स टू कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। मगर हीट ट्रांसफ़र करने के तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है। फर्स्ट इज़ कंडक्शन, सेकंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन क्या है, नाउ वी विल स्टडी दैट। कंडक्शन मेथड, when we put a conductive material on flame, we observe that the material is getting hotter. The method of heat transfer is called conduction, which allows the heat to pass through them and called conductors. For example, copper, aluminium and iron. अभी जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि हमने कोई एक मेटल रॉड पकड़ी, उसके एक एंड को हमने गर्म करना शुरू किया, तो थोड़ी देर बाद हम महसूस करेंगे कि जो दूसरा एंड जो हमने हाथ से पकड़ा हुआ है वो भी गर्म हो जाता है। तो ये इसमें क्या हुआ, जो सब्सटेंस है उसमें से हीट ट्रांसफ़र होके एक एंड से दूसरे एंड पर जा रही है। तो इस तरीके को कहा जाता है कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र को कंडक्शन। तो जो भी कंडक्टर्स हैं जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, जिनमें से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, इस तरीके को कंडक्शन मेथड कहते हैं। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो कि हीट को अपने में से पास नहीं होने देते, उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक और वुड। प्लास्टिक और वुड लकड़ी में से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो दूसरा मेथड हम अभी बात करेंगे, दैट इज़ अ कन्वेक्शन मेथड। वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट बट हीट ट्रांसफ़र देयर आल्सो। पानी और हवा में से भी, हवा एक पुअर कंडक्टर है हीट का, मगर इसमें से भी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। व्हेन वी हीट वाटर इन अ कंटेनर, द वाटर नियर द फ्लेम हीट्स। वी ऑब्जर्व दैट वार्मर वाटर राइजेज एंड कोल्ड वाटर टेक्स इट प्लेस। The process continues till the whole water gets heated. अभी आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, एक कंटेनर के अंदर हम पानी को गर्म कर रहे हैं। जैसे ही पानी गर्म होता है, नीचे के सरफेस पे पानी गर्म होता है, तो पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ जाता है, तो उस खाली हुई जगह को दूसरा ठंडा पानी जो है उस जगह पे आ जाता है। तो फिर जब वो पानी फिर गर्म होता है, तो गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा पानी फिर उस जगह पे आ जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि पानी पूरा तरह से गर्म नहीं हो जाता। तो इसी तरीके का से जो सेम प्रोसेस है वो एयर को भी हीट करने पर होता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन कब होता है? कन्वेक्शन हैपन्स इन पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, जिसमें कि एक एंड पे अगर हम गर्म करते हैं, हम एक पॉइंट को गर्म करते हैं, तो वो वहाँ से पानी ऊपर चला जाता है और उसके बाद ठंडा पानी उस जगह पर आ जाता है। तो धीरे धीरे इस तरीके से पूरा पानी गर्म हो जाता है। सो दिस इज़ ए मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। So now we will talk about the third method of heat transfer, that is radiation method. Have you observed that when you go out in the day under the sun, you feel hot and may need cap or umbrella to cover from sunlight? Similarly, when you go out during evening or night, you don't need cap or umbrella except it is raining. बच्चों, आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी कभी आप दिन में धूप में अंडर द सन आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है, आपको किसी कैप या अम्ब्रेला की ज़रूरत होती है अपने आप को सनलाइट से कवर करने के लिए। और सिमिलरली व्हेन यू गो आउट ड्यूरिंग इवनिंग और नाइट, यू डोंट नीड कैप और अम्ब्रेला एक्सेप्ट इट इज़ रेनिंग। मगर जब आप शाम के समय कभी आप या रात के समय आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कैप या अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सेप्ट इट इज़ रेनिंग। मतलब अगर बरसात ना हो रही हो तो रेनिंग,
क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज द सन एमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड इट वार्म्स और हीट द ऑब्जेक्ट विच कम्स अंडर इट्स रीच। जो हमारा सूरज है वो रेडिएशन की फॉर्म में हीट छोड़ता है एंड ये जिस भी ऑब्जेक्ट पर पड़ते हैं, जो हीट जो सूरज की किरणें जो पड़ती हैं ये उसको गर्म कर देती हैं। रेडिएशन डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रांसफ़र द हीट। रेडिएशन को ट्रांसफ़र करना होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अभी आपने जब हमने पढ़ा था कंडक्शन में, हम किसी एक रॉड को, मेटल रॉड को गर्म करते हैं तो हीट एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफ़र होती है, तो कंडक्शन, बिकॉज देयर द मीडियम इज़ द मेटल। अब हम कन्वेक्शन में हमने देखा कि एयर और वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो पानी और हवा गर्म हो जाती है, पूरी गर्म हो जाती है, तो दैट मेथड इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। मगर दोनों में मीडियम है, इधर मीडियम इज़ एयर, इट इज़ अ मेटल और इट इज़ वाटर। बट जब हम सूरज से हमें जो लाइट आ रही है, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम बिकॉज इट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम आल्सो, क्योंकि ये वैक्यूम से भी निकल कर आती है। इसलिए वी कैन से that radiations don't need any medium to transfer the heat. So this process of heat transfer is called radiation. और हीट का ये ट्रांसफ़र करने का जो तरीका है इट इज़ कॉल्ड रेडिएशन। सो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हुआ है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, कोई चीज़ और समझनी है आपको, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहें। धन्यवाद।